हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अब आज सुबह का टाइम है और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बच्चों के कपड़े को कैसे रखें। जब भी मैं मार्केट या कहीं बाहर जाना चाहती हूँ तो रुद्र का एक जूता मिलता है, एक नहीं मिलता है। ये टी शर्ट मिलता है तो पैंट नहीं मिलता है, कपड़े मिलते हैं तो कुछ सामान नहीं मिलता, इधर से उधर हो जाता है। तो आज हम लोग यही बात करेंगे कि कैसे उसके सारे कपड़े, सारे जूते, सारे सामान को मैं एक जगह रखती हूँ। तो उससे पहले मैं खाना खा लेती हूँ। खाना बन चुका है और मेरा सारा काम भी फिनिश हो गया है। तो चलिए खाना खाते हैं। तो ये देखिए खाना रेडी है। न्यूट्रेला की सब्जी है और कद्दू की सब्जी है, रोटी है और कुंदरी का भुंजिया है। तो आज भी मैंने साड़ी ब्लॉग डाला है। चलिए पहले फटाफट खा लेते हैं, उसके बाद मिलती हूँ। तो मस्त खाना हो गया है, बहुत टेस्टी था, मज़ा आ गया। तो अब चलते हैं अपने काम पे। तो आइए मेरे कमरे में। मैं वापस आ गई हूँ फ्रेंड, क्योंकि रुद्र सोया है, अभी काम नहीं हो सकता है। तो अभी बैठ के वीडियो एडिटिंग करूँगी और बाद में होगा। रुद्र सोया हुआ है तो फ्रेंड चलिए हम लोग शुरू करते हैं रुद्र के कपड़े ऑर्गेनाइज करना। तो डेली जो वो पहनता है, तो इसमें मैं एक बैग रखी हूँ। ये देखिए, इस बैग में मैं पैंट्स ज़्यादातर रखती हूँ। ये जो रेगुलर यूज के पैंट होते हैं, जो बार बार उसे चेंज करना रहता है, वो वाले पैंट मैं इसमें रखती हूँ। इसलिए इसमें रखती हूँ कि मतलब मैं अगर बिजी भी हूँ तो घर में कोई भी आदमी बाबू को खिला रहा है, अगर वो सुसु पोटी कर दिया तो वो आसानी से इसमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे अलमारी जो है गोदरेज, उसके लॉकर पे के पास रहता है। ये देखिए यहाँ पे इसको ऐसे हैंग करके रखती हूँ मैं। यहाँ से ऐसे पैंट निकाला और पहना दिया। सारे पैंट्स यहीं पे रहते हैं। तो मैं रेगुलर के पैंट्स उसी में रखती हूँ। शर्ट वगैरह जो डेली पहनता है वो भी मैं उसी में रखती हूँ, इसलिए कि जैसे बच्चा सुसु पॉटी करके तो भिंगा लेता है, निटा लेता है, गंदा कर लेता ही है, लेकिन कभी कभी कोई चीज़ खाता है तो भी गिरा लेता है, गंदा कर लेता है। तो उसके लिए कुछ टी शर्ट भी उसमें रहते हैं। तो मैं टी शर्ट और पैंट दोनों ही उसमें कुछ रखती हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं। और कुछ टी शर्ट और पैंट तो मेरे यहाँ पर भी होते हैं, यहाँ पे, ताकि मैं कुछ भी ऐसा कर रही हूँ जो उतारने में, नीचे जाने में या उधर जाके लाने में न बने, तो मैं यहाँ से उठा के ही कर लूँ। तो थोड़े बहुत यहाँ होते हैं, ज़्यादातर उसमें होते हैं। और बाकी जो कपड़े मैं मार्केट जाती हूँ या डॉक्टर के पास जाती हूँ तो कुछ भी नहीं मुझे मिलता है समय पे, तो उसके लिए मैंने एक उपाय ढूंढा है, ये कार्डबोर्ड। एक कार्डबोर्ड एक मैंने रखा है जिसमें मैं सारी चीज़ें रख देती हूँ और उसे अलमारी में ही रख देती हूँ। अलमारी में उतना स्पेस होता है कि इसे मैं अंदर ऐसे घुसा के रख दूँ ताकि चूहा ना काटे। मेरे यहाँ चूहा बहुत ज़्यादा आतंक फैलाए हुए हैं, मैं क्या बताऊँ, मेरी कई साड़ियाँ काट दी है उसने। तो इसलिए मैं इसमें रखती हूँ। और कैसे रखती हूँ और कैसे मुझे फटाफट कोई सामान मिल जाता है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए, इसमें मैंने पहले से ही रखा है, तो मैसी हो गया है वो। जब उसमें से निकालो पहनाओ तो मैसी हो ही जाता है, तो आप बाद में फिर ठीक कर लीजिएगा या हफ्ते 2 हफ्ते पर ठीक कर लीजिएगा। तो मेरा भी थोड़ा मैसी हुआ है। तो मैं शुरू से आपको टोटल कपड़े निकाल के दिखाती हूँ कि मतलब कैसे रखती हूँ मैं। ये देखिए, इस डिब्बे के अंदर मैंने एक प्लास्टिक बिछा रखी है, तो अभी नीचे ऐसा प्लास्टिक दे दे। और उसके बाद कुछ कपड़े ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा हैं और एवे ही हैं, तो मैंने उन्हें हटाया नहीं है, तो उसे नीचे दे दिया है मैंने। और कुछ कपड़े छोटे हो गए हैं और कुछ यूज के नहीं है, जैसे मैं ये टोपी और ये खाना खिलाने के लिए मैंने ख़रीदा था तो एक निकाला है, बाकी मैंने एक्स्ट्रा इसी में रख दिया है। और ये 1-2 टी शर्ट भी हैं जो अब नहीं पहनता है, वो छोटा हो चुका है, तो वो सारी चीज़ें। या फिर ये कुर्ता पजामा होली में पहना था और नेक्स्ट होली में तो होने से रहा, छोटा ही हो गया है, तो ये भी मैं फ़िलहाल यहीं रखी हूँ, इसे हटाना है इस बॉक्स से।
तो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा है जो पहले से थी, तो मैं अभी फ़िलहाल इसे इसी में रख देती हूँ। मैं अपना काम बढ़ाना नहीं चाहती, इसीलिए इन सब चीज़ों को मैंने नीचे रख दिया है। और रख के एक पुराना टॉवल से मैं इसे कवर कर देती हूँ, ताकि मुझे मालूम रहे कि इस टॉवल के नीचे जो कपड़े हैं वो मेरे यूज के नहीं हैं, उन्हें हटाना है, वो बात की बात है। और उसके बाद से मैं जो भी कपड़े उसे पहनाती हूँ, लगभग सारे कपड़े मैं एक दूसरे के अंदर तह करके ऐसे, मतलब पैंट के अंदर टी शर्ट को मैचिंग को ऐसे लगा के रख दिया है। हालांकि लड़कों के कपड़े में कुछ मैचिंग नहीं होता है, कोई भी टी शर्ट पर जीन्स का पैंट है तो आप पहना सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे मैचिंग लगा लगा के रख दिया है ताकि ईजी हो। हालांकि मैं चेंज भी करती हूँ, ऐसा नहीं है, या फिर वो खुद भी सुसु पॉटी करने के बाद चेंज कर देता है अगर डायपर में नहीं रहता है तो ये एक कुर्ता पैजामा भी है जो मुझे हटाना है। वो वाली अलमारी में रखती हूँ मैं उसके नए कपड़े। इसमें सिर्फ आने जाने या फिर ज़रूरत के जल्दी मिलने के लिए मैंने रखा है, लेकिन ये वाला इसी में है पड़ा हुआ, मुझे मालूम भी नहीं था याद भी नहीं था, तो अभी इसे भी यहीं पर मैं रख दे रही हूँ। और एक एक करके मैं सारे कपड़े को एक दूसरे के साथ टच करके रख देती हूँ। और कुछ ऐसे भी चीज़ें होती हैं जो आपको समझ में नहीं आए कि कहाँ रखना है और कब यूज होगा, तो उसे आप झंझट को पाल के मत रखिए, उसे हमेशा ही साइड रखें, लेकिन हाँ याद में रखें ताकि समझ में आ सके। तो ये देखिए कुछ नए कपड़े भी इसमें आ गए हैं, जैसे में वो था और ये भी है, तो इसे भी मुझे अलमारी में रखना है गोदरेज में। और बाकी मैं ज़्यादातर रेगुलर यूज ही कपड़े रखती हूँ, जैसे मैं उसे मार्केट ले जा सकूँ और इधर उधर निकल सकूँ घूमने फिरने। तो कुछ डायपर भी मैं इसमें रखती हूँ, हालांकि सब तो आना मुश्किल है, मैं बड़े वाला डायपर का पैकेट लेती हूँ, लेकिन 5-6 डायपर मैं इसमें ज़रूर रखती हूँ। और उसके ये शूज़ हैं जो कि मुझे कभी नहीं मिलते हैं, हर समय मुझे ये शूज़ की वजह से परेशानी होती है, तो मैंने एक बैग लिया है। फ़िलहाल ये वाला चप्पल मैं नहीं रखूँगी, ये वाला चप्पल वो डेली यूज करता है, पहनता है, निकालता है, तो ये वाला चप्पल मैं नहीं रखने वाली। बाकी दोनों शूज को मैं एक प्लास्टिक में या फिर जो भी एक छोटा सा बैग लें, उसमें दोनों जूतों को डाल दें। जूता इसलिए मैं बैग में डाल रही हूँ कि हो सकता है कि आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो तो चलता हो, तो उसमें थोड़ा बहुत मिट्टी या कुछ लग गया हो नीचे ज़मीन पे पैर रखने से, तो वो कपड़ा में आ जाएगा। इस वजह से मैं उसे प्लास्टिक में डाल के ही इसमें रखने के लिए बोलूँगी। और ये वो टॉवल है जिसे मैं धूप में अगर बाइक पर जाता है या फिर धूल भी रहता है या कुछ भी, तो मैं ये वाले टॉवल से उसको कवर करती हूँ, तो इसे भी बाहर ले ही जाती हूँ, तो ये भी मुझे एनी टाइम चाहिए। तो ये वाला टॉवल मैंने यहाँ रख दिया है, इसे ढक भी दिया है, जो भी समझिए। और एक हैंकी भी मैं हमेशा अंदर ही रख देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा जगह वहाँ बना हुआ है जहाँ से ये कार्डबोर्ड मैंने निकाला था, और वापस मैं उसे वहीं पे रख दे रही हूँ ताकि चूहों से बचा रहे। और बस लॉक कर दिया और सारा कुछ मुझे वहीं पे मिल जाएगा। और कुछ दवाइयाँ भी हैं जिसे मैं ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक प्लास्टिक के बकेट में मैंने सारा कुछ रखा है। तो थर्मामीटर तो मैं ज़रूर ही रखती हूँ और एक पेन भी ज़रूर रखती हूँ। अब पूछिएगा कि पेन का क्या काम है, तो पेन से मैं दवाइयों पर लिखती हूँ कि कितने टाइम देना है और कितना बूंद देना है। बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत सारी दवाइयाँ रहती है तो भूल भी जाती हूँ, इसलिए मैं एक पेन रखती ही हूँ। और बहुत सारा स्ट्रेस सामान भी इसमें रख दिया है। वो रुद्र को दवा देती हूँ ना, तो वो भी कुछ कुछ हाथ में लिए रहता है तो इधर उधर रख देता है, तो बहुत सारी सामान इसमें जमा हो गया है, कचरा कहिए तो जमा हो गया। तो चलिए इसी बहाने मैं इसे साफ़ कर देती हूँ। ये चाबियाँ हैं, बहुत कुछ है, ये सारी चीज़ें रुद्र लिए रहता है, जो भी खेल रहा होता है वो उसमें भी आ जाता है, और सारा उल्टा पुल्टा हुआ रखा है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें मैंने बेसिक क्या क्या चीज़ें रखी हैं। तो बुखार की दवाई और उल्टी की दवाई, गैस की दवाई मैं पक्का रखती हूँ। ये आई ड्रॉप है, क्योंकि आँखों में उसे बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है। कहीं भी बाहर ले जाती हूँ तो काजल लगा ही देती हूँ, और अगर लगा दिया तो बस, तो इसलिए एक वो भी रखा है मैंने। एक डाबर हनी रखा है, क्योंकि दवाई खाने के बाद बहुत दिक्कत होती है बच्चों को, जब रोने लगता है, जीभ में जलन होने लगती है, तब मैं डाबर हनी देती हूँ। और एक ड्रॉप मैंने एक्स्ट्रा रखा था, क्योंकि ड्रॉप की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है, इसलिए। और ये देखिए मेरा तैयार हो गया, इसमें सारी बेसिक दवाइयाँ हैं और मल्टीविटामिन्स है, और कुछ नहीं है। तो इस तरह मैं रखती हूँ अपने बच्चे का सारा सामान, और इस तरह से रखने की वजह से मुझे सारा कुछ मिलता है। अभी कुछ दिन पहले तक मुझे कुछ भी नहीं मिलता था,
और मुझे किसी ने बताया भी नहीं, समझाया भी नहीं। ये मेरा फर्स्ट बेबी है, लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ किया और सोचा कि कैसे रखूं ताकि सब कुछ मिल जाए। तो मैंने इस तरह ऑर्गेनाइज करना शुरू किया है। तो आई होप आप लोगों को बहुत हेल्प होगी अगर आप ऐसे रखेंगे। और इस बैग में मैं यहाँ पर हैंग करके रखती हूँ, तो कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होता है जो नहीं मिलता है मुझे। तो फिलहाल तो भी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और फुल देखिए प्लीज़, और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में एक थंब दे दीजिए। तो कल मिलती हूँ एक नए हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।